Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video we will do the chapter number 7. The name of the chapter is Rani's Gift and this chapter is from your mathematics textbook of new NCERT class 2. Okay, so let's move ahead with the chapter and see what is there in the chapter. Let us read. This is the first part. So यहाँ पर क्या कह रहा है? Once upon a time, Raja Jagdeep wanted to make a beautiful carved bed for his queen. He called his best carpenter from the town. एक बार की बात है, राजा जगदीप चाहते थे कि वो एक बहुत सुंदर सा बेड बनवाए अपनी रानी के लिए। इसके लिए उन्होंने अपने जो सबसे बेस्ट कारपेंटर थे उनको बुलाया। फिर उन्होंने कारपेंटर से कहा, आई वॉन्ट अ बेड विच इज 10 हैंडस्पैन लॉन्ग। मुझे एक बेड चाहिए जो 10 हैंडस्पैन लॉन्ग हो। अब हैंडस्पैन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो हैंडस्पैन इस तरीके से जब हम हाथ को फैला के और किसी चीज को नापते हैं तो अंगूठी से लेकर उंगली तक की जो दूरी है, यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, इसको हम 1 हैंडस्पैन बोलते हैं। ओके, तो राजा ने ऐसा 10 हैंडस्पैन लंबा एक बेड बनाने को बोला। तो कारपेंटर ने कहा, ओके महाराज, ठीक है, बना देंगे। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। ठीक है, नाउ As you can see here, the carpenter started making the bed. उसके बाद कारपेंटर ने बेड बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 10 लिखा हुआ है, मतलब 10 हैंडस्पैन वो उसने नापा, तो कंप्लीट 10 हैंडस्पैन बना के दे दिया। आगे है, I am unable to fit in. लेकिन जब रानी बेड पर सोई तो वो पूरी नहीं आ रही थी, बेड छोटा पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ, राजा ने खुद से नापना स्टार्ट किया, अपने हैंडस्पैन से नापना स्टार्ट किया। 1 2 3, तो फिर तो वो 8 ही हुआ टोटल। इट इज ओनली 8 हैंडस्पैन। राजा ने कारपेंटर से कहा, ये तो सिर्फ 8 ही है, मैंने तुम्हें 10 बनाने को बोला था। फिर कारपेंटर ने कहा, बट हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने तो 10 ही बनाया था, ये पॉसिबल कैसे है? उसके बाद कारपेंटर के साथ जो बच्चा था उसने अपने हैंडस्पैन से नापना स्टार्ट किया। एंड व्हेन ही स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 3 एंड ही रीच्ड अप टू 14। उसके 14 हैंडस्पैन हो गए। एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वाज कंफ्यूज्ड। सारे कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कारपेंटर कह रहा है उसने 10 हैंडस्पैन बनाए, राजा ने जब देखा तो 8 हैंडस्पैन है और इस बच्चे के 14 हैंडस्पैन हो रहे हैं। तो ऐसे कैसे कोई चीज नापेंगे, क्योंकि जो हैंडस्पैन है बड़े व्यक्ति का बड़ा होगा और छोटे व्यक्ति का छोटा होगा। इजंट इट? लेट्स सी, पहले एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे करेंगे। जैसे कि अब हाथ अगर बड़े हैं तो हैंडस्पैन बड़ा होगा, हाथ अगर छोटे हैं तो हैंडस्पैन छोटा होगा, है ना? तो फिर आगे देखते हैं। नाउ एक मिनिस्टर आता है, एक मंत्री आता है और फिर कहता है, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस। मेरे पास इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक सोल्यूशन है। फिर मंत्री ने क्या सोल्यूशन दिया, उसने एक स्टिक दिखाई, एक डंडी दिखाई। राइट, हैंडस्पैन तो चेंज हो सकता है लेकिन जो स्टिक है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, सो ये सजेशन मंत्री ने दिया। नाउ अब नीचे लिखा हुआ है, डिस्कस द सॉल्यूशन व्हिच वाज गिवन बाय मंत्री टू सॉल्व द कंफ्यूजन। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि उसने एक स्टिक दिया जिससे कि मेजरमेंट करने पे चाहे कोई भी नापेगा तो लेंथ जो है वो सेम ही रहेगी। राइट, यहाँ आप देख सकते हैं हैंडस्पैन से बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन स्टिक्स से हमेशा सेम ही लेंथ रहेगी। ओके, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। सो लेट अस डू, यूज योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनको हमें नापना है अपनी टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक लेकर उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम है, उसमें कहा जा रहा है एस्टिमेटेड लेंथ। आपको क्या लगता है अगर आप अपने स्कूल की डेस्क को नापेंगे तो कितनी टेक्स्ट बुक में वो पूरा नप जाएगा? तो मेरे हिसाब से 4। फिर ब्लैक बोर्ड को अगर नापेंगे तो 6 टेक्स्ट बुक, फिर विंडोज को अगर नापेंगे तो 8 टेक्स्ट बुक लगेगा। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड लेंथ है। एस्टिमेटेड मतलब अनुमान लगाया, हमने अंदाजा लगाया कि इतने इतने में हो जाएगा। अब हम एक एक करके नाप लेते हैं और देखते हैं एक्चुअल लेंथ कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इसको यहाँ पर मैंने बुक रख के ऐसे नापेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब द टेबल इज 6 बुक्स लॉन्ग। कितनी बुक्स आ गई टेबल की लंबाई को नापने के लिए? 6। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड मैंने सोचा था 4 में हो जाएगा लेकिन यहाँ पे 4 में नहीं हुआ, तो एक्चुअल लेंथ हम क्या लिख देंगे? 6 टेक्स्ट बुक। ऐसे ही अब ब्लैक बोर्ड को देख लेते हैं। तो 1
2 3 4 एंड 5। तो ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है 5, राइट। तो यहाँ पर हमने एस्टिमेटेड लिखा था 6, लेकिन ये तो 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा विंडो। लेट्स से ये क्लोज्ड विंडो है, इसको हम नापते हैं 1 2 3 एंड 4। ये 4 में ही हो गया, तो यहाँ पर 8 लिखा था, मुझे लगा था बड़ा होगा, लेकिन 4 में ही हो गया, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेटर्स 2। यहाँ पर कविता को आप देख सकते हैं, शी इज गोइंग टू स्कूल फ्रॉम हर होम। ये इसका घर है, यहाँ से ये स्कूल जा रही है। यहाँ पर शी इज गेटिंग लेट, उसको बहुत लेट हो रहा है और बहुत सारे रास्ते हैं। तो बताना है which path should she use to reach the school fast, mark it in the picture given below। हमें बताना है किस रास्ते से जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ रास्ते कितने। ओके, सो लेट अस डिस्कस ऑल द पाथ्स वन बाय वन। सभी रास्तों को एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है मार्क, ये रास्ता हम देख लेते हैं कितना बड़ा है। तो यहाँ पर नापने के लिए एक स्केल जैसी यूनिट ली है मैंने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो टोटल 19 ब्लॉक्स लगाए हैं या स्केल लगाए हैं, तब ये रास्ता पूरा हो रहा है। नेक्स्ट पाथ देख लेते हैं। अब ये वाला, तो इसमें कितने लगे हैं 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। इसमें भी 19 ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये ग्रीन कलर में, और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। यहाँ पर 18 ब्लॉक्स लगे हैं। ओके, तो अभी तक का ये सबसे छोटा पाथ है। आगे देखते हैं, अब एक ये वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो ये तो ज्यादा हो गया। अब आगे का देखते हैं, ये वाला, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। तो अभी तक का सबसे छोटा जो रास्ता है वो है 18। तो कविता को किस रास्ते से स्कूल जाना चाहिए, इस वाले रास्ते से जिसमें 18 ब्लॉक्स थे। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लेटर्स 2। अब यहाँ पे रेड कलर से मार्क करके दिया हुआ है ए से बी तक जाना है। हमें बताना है कि कौन सा रास्ता लॉन्गेस्ट है, और फिर बाद में ये भी बताना है कि शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। ओके, तो इसको करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि एक स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर में चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, जैसे कि ये और ये चारों साइड्स इक्वल है। ऐसे ही स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे बॉक्स में, तो जो बॉक्स है वो भी सारे क्या होंगे, उनकी भी साइड्स इक्वल होगी। ओके, हर साइड्स जो है वो इक्वल होगी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले में जहां जहां रेड लाइन है हम वहां नंबरिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने रेड लाइंस हैं। ओके, इसी हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, जिसमें सबसे कम होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, है ना। तो देखते हैं ए में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लाइंस है, रेड लाइंस। अब इसमें देखते हैं बी में 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 7 और 8 अलग अलग आएगा क्योंकि 3 बॉक्सेस है यहाँ पर, है ना। 6 7 8 का 3 अलग अलग बॉक्सेस में रेड लाइंस है। ऐसे ही नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, लास्ट वाला, क्योंकि इसमें 10 लाइंस है। और शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया, पहले वाला, क्योंकि इसमें 6 लाइंस है। ओके, सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं, जो बॉक्स टाइप के यहाँ छोटे छोटे कलरफुल डिब्बे रखे हुए हैं, इनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। Okay, so let's see the next part. Now this girl is saying, let me stack the blocks and find the height of my toys. इसने ब्लॉक्स को क्या किया, ऐसे स्टैक कर दिया। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक ऐसे सजा के रख दिया। अब इसके थ्रू कुछ आंसर करने हैं हमें क्वेश्चंस, जिसमें बताना है कि किस टॉय की, जो खिलौने यहाँ रखे हैं, जिराफ है, कैमल है, मंकी है, एलिफेंट है, इनकी हाइट कितने ब्लॉक्स है। ओके, तो पहले हम ब्लॉक्स की नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 10 है।
ओके, नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स वन बाय वन। सो सबसे पहले है द जिराफ इज डैश ब्लॉक्स टॉल। जिराफ की हाइट कहाँ तक आ रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, नाइन्थ ब्लॉक तक जिराफ की हाइट है, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। नेक्स्ट है द डैश इज 7 ब्लॉक्स टॉल। तो 7 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 तक कैमल आ रहा है, तो यहाँ हम कैमल लिख देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द मंकी इज डैश ब्लॉक्स टॉल। मंकी जो है वो कितने ब्लॉक्स टॉल है? तो देखते हैं 1 2, 2 तक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और लास्ट है हमारा द डैश इज 5 ब्लॉक्स टॉल। अब बचा एलिफेंट। अब एलिफेंट के लिए अगर हम काउंट करते हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तक इसकी हाइट है। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लॉक के ऊपर एलिफेंट खुद ही खड़ा है, राइट? तो वो ब्लॉक क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो वैसे तो उसकी हाइट 6 तक है, लेकिन अगर वो ब्लॉक पे खड़ा नहीं होता तो 5 तक होती। तो इसीलिए एलिफेंट की जो हाइट है वो 5 ब्लॉक्स है। ओके, तो इसके साथ ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं लेट अस डू। नाउ हाउ लॉन्ग इज योर हैंड? ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। इस तरीके से आपको अपने हैंड को ट्रेस करना है पेपर पे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद ऐसा कुछ प्रिंट मिलेगा आपको। फिर क्या करना है? लाइंस काउंट करने की, कितने लाइंस में आपका हैंड का पूरा प्रिंट आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 तक आ रहा है लगभग, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपकिन चौपाल। चौपाल गांव में पेड़ के नीचे जब लोग बैठकर बातचीत करते हैं, किसी बात पर डिस्कशन करते हैं, तो उसको चौपाल बोलते हैं। नाउ दे ऑल आर प्लेइंग। लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल आर लाइटर और हैवियर देन द अदर वेजिटेबल। लाइटर मतलब हल्का और हैवियर मतलब भारी। कौन सा वेजिटेबल हल्का है, कौन सा भारी है, ये हमको डिसाइड करना है। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हैवी जो होगा वो भारी होगा। अगर आप भारी चीज उठाते हैं तो इस तरीके से आप झुकने लगते हैं, है ना? और हल्की चीज तो आप ऊपर उठा लेते हैं। तो जो हल्की चीज होगी वो ऊपर उठती है और जो भारी चीज होगी वो नीचे की तरफ ऐसे बैलेंस पे यानी तराजू पे ऐसे नीचे की तरफ झुकती है। अब हम आगे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे कि अगर आप भारी बॉक्स उठाते हैं तो आप बहुत दिक्कत से उठा पाते हैं हैवी बॉक्स को, है ना? और लाइट होता है तो आराम से उठा के चल पाते हैं, राइट? अब हम देखते हैं यहाँ कौन कौन सी सब्जियां दी गई हैं। सबसे पहले तो पंपकिन, फिर कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, देन कैरेट यानी गाजर, देन कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, देन वाटरमेलन, पोटैटो, रेडिश, बॉटल गार्ड, देन चिली एंड देन लेडी फिंगर। एक यहाँ पे मिर्ची दी हुई है और एक भिंडी दी हुई है, ठीक है? आगे देखते हैं। मिर्ची बोल रही है आई टेल यू आई एम द मोस्ट लाइटेस्ट। मैं सबसे क्या होंगी? लाइटेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे लाइटेस्ट, क्योंकि मिर्ची सबसे छोटी और सबसे हल्की है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई एम हैवियर देन अ कैरेट। बॉटल गार्ड बोल रहा है कि मैं कैरेट से यानी गाजर से भारी हूँ। तो देखो गाजर यहाँ है और बॉटल गार्ड को मैं ऊपर रख रही हूँ क्योंकि भारी है, और गाजर क्या है? कैरेट क्या है? हल्की। नेक्स्ट है पंपकिन बोल रहा है आई एम हैवियर देन बॉटल गार्ड। अब बॉटल गार्ड से भी भारी कौन है? पंपकिन। तो यहाँ पे मैंने पंपकिन बना दिया है। कैप्सिकम कह रहा है आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी से लाइटर है, हल्का है, तो मैंने नीचे बना दिया है इसको। नाउ वाटरमेलन इज सेइंग आई एम डैश देन पंपकिन। मैं पंपकिन से यानी कद्दू से भारी हूँ या हल्का हूँ, ये आपको बताना है। तो ये साइज पे डिपेंड करता है। पंपकिन छोटा अगर साइज में होगा तो वाटरमेलन भारी होगा, हैवियर होगा, ठीक है? और वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे इमेज में देखकर लग रहा है कि पंपकिन भारी है, ओके, हैवियर है। What do you think is heavier, a pumpkin or a watermelon? मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मुझे वो पंपकिन जो है वो हैवियर लग रहा है, बाकी ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। ओके, नाउ इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला हमें करके दिया हुआ है कि मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरेट। अगर ऐसे तराजू पे हम रखेंगे तो मस्क मेलन जो है वो भारी होगा। मस्क मेलन मतलब खरबूजा। खरबूजा जो है वो गाजर से भारी होगा तो नीचे की तरफ झुकेगा, ठीक है? नेक्स्ट है कैप्सिकम इज लाइटर देन डैश। कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च किससे हल्की है? तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पंपकिन लिख दिया है।
ओके, नेक्स्ट है डैश इज हैवियर देन डैश। कोई भी दो चीज बतानी है जो आपस में हल्की और भारी हो। तो फिर से मैं पिछला वाला एग्जांपल ही ले लेती हूँ। पंकिन जो है वो भारी है शिमला मिर्च से, सो पंकिन इज हैवियर देन कैप्सिकम। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज लाइटर देन डैश। कोई दो एग्जांपल ऐसे लेने हैं, अगेन कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से बड़े और छोटे हो। तो यहाँ मैंने लिखा है चिली इज लाइटर देन बॉटल गार्ड। लौकी जो है उससे मिर्ची हल्की है, राइट? इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा हैवी आपको कौन सा लग रहा है? तो हमने अभी डिस्कस किया पंपकिन, है ना, साइज में क्योंकि बड़ा है। अगला है डैश इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे हल्का कौन है? तो हमने देखा था इमेज में मिर्ची, है ना, यहाँ हम चिली लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अगला पार्ट है लेट अस डू। नाउ कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, सॉर्ट आउट द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट अमंग अदर्स। आपको अपने आसपास से कुछ चीजें उठानी है और उसको आपको डिवाइड करना है हल्की और भारी चीजों में। हमें ये अरेंज करना है एक ऑर्डर में, लेकिन ये आप करेंगे कैसे? तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है मेक योर ओन बैलेंस। इस तरीके से आपको एक बैलेंस यानी तराजू बनाना है, पेपर कप का यूज करके, थ्रेड का यूज करके और हैंगर का यूज करके, ओके? और उसके बाद वेट करके और फिर उसको अरेंज करना है, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। पेपर कप में ऐसे छेद करके और धागा बांध के ऐसे हैंगर से आप अटैच कर सकते हैं। अब इस पे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि बॉल लिया और रबर ली, ठीक है? तो बॉल भारी हो जाएगी तो नीचे झुकेगी और रबर हल्की है तो ऊपर रहेगी, है ना? तो इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो बॉल इंक्रीजिंग सेंस में लिखना है, मतलब बॉल का वजन ज्यादा है रबर से, ठीक है? तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। जो भारी है इनमें से उस पे हमें सर्कल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें है एक पेंसिल दी है, एक बुक दी है और एक बैग दिया है। तो इन तीनों में से भारी कौन होगा? बैग भारी होगा, है ना? तो यहाँ हम सर्कल कर देंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, उसमें है एक पॉलिथीन में बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हुए हैं, एक बकेट है और क्रेयॉन्स हैं, कलर रखे हुए हैं एक बॉक्स में। सबसे भारी क्या होगा? बाल्टी। बकेट भारी होगी अगर भरी हुई है तो, राइट? तो हम इस पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हमें लाइटेस्ट वन बताना है, इनमें से किसका वजन सबसे कम है। तो पहला दिया है डॉल, गिफ्ट और रबर। तो मुझे लगता है रबर का जो वजन है वो सबसे कम होगा, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बॉल, और यहाँ माचिस की डिब्बी है जो खाली है, और बलून। तो सबसे हल्का क्या होगा? मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर कह रहा है टिक द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन, मार्क एल एंड एच। तो जो भारी है उसके आगे एच लिखेंगे, जो हल्का है उसके नीचे एल लिखेंगे। और जो बैलेंस दिया हुआ है, तराजू जो दिया हुआ है, उस पे जो भारी होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, है ना? तो देख लेते हैं। पहला करके यहाँ दिया हुआ है पंपकिन और पोटैटो। तो पंपकिन हैवी है, पोटैटो लाइट है, ओके? तो यहाँ पंपकिन के पास टिक लगा दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट है ऑरेंज और वाटरमेलन। तो अगर हम तराजू पे रखेंगे, बैलेंस पे रखेंगे, तो वाटरमेलन हैवी होगा और ऑरेंज क्या होगा? लाइट होगा। तो हम वाटरमेलन पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है कोकोनट एंड वन मैंगो। तो एक आम जो होगा कोकोनट से हल्का होगा, तो हम यहाँ एच लिख देंगे और यहाँ एल लिख देंगे और कोकोनट पे टिक लगा देंगे, ओके? नेक्स्ट है एप्पल एंड लेडी फिंगर। एक भिंडी है और एक सेब है, तो कौन भारी होगा? सेब भारी होगा। यहाँ एच लिख देंगे, यहाँ एल लिख देंगे और सेब के ऊपर एक टिक लगा देंगे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डू। टेक टू पेपर बैग्स। दो पेपर बैग लेने हैं सेम साइज के। फिल वन विद सैंड एंड अदर विद ड्राई लीव्स। एक को बालू से, रेत से भरना है और एक में पत्ते भरने हैं सूखे। डिस्कस देयर वेट्स, व्हिच बैग इज हैवियर। कौन सा भारी होगा बैग? नेचुरल है कि सैंड वाला जो बैग होगा जिसमें रेत होगी वो भारी होगा, और लीव्स वाला बैग जो है वो हल्का होगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। हमें यहाँ पर पिक्चर देख के बताना है कि इनमें से आपने कौन कौन से नापने के जो ये इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं इनको देखा है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में ऐसे जब सिलेंडर आता है, घर में मंगाते होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके का, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसको। तो इस तरीके का एक टूल होता है जिससे कि मेजर करते हैं, ओके? सो मैंने देखा है तो मैं यहाँ टिक लगाऊंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्रॉस लगाएंगे, ओके? फिर इस तरीके का बैलेंस आप लोगों ने शॉप्स में देखा होगा, तो मैंने यहाँ टिक लगा दिया है क्योंकि मैंने देखा है। नेक्स्ट इस तरीके का भी
बैलेंस मैंने देखा हुआ है स्वीट जो मिठाई की दुकानें होती है वहां पर, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, इस तरीके का भी देखा है हमने, सब्जी के लेने जाते हैं मार्केट्स में तो बहुत सारी जगह पर ये वाला भी बैलेंस हमने देखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स इन द पार्क। कुछ फ्रूट्स हैं जो पार्क में खेल रहे हैं, उसमें से पहला है वाटरमेलन यानी तरबूज एंड मैंगो वांट्स टू प्ले ऑन द सी सॉ। सी सॉ क्या होता है? इस तरीके का झूला आपने पार्क में देखा है जिसमें बच्चे दोनों तरफ बैठ के झूलते हैं, इसको सी सॉ बोलते हैं। इस पे एक तरफ वाटरमेलन बैठ गया और एक तरफ एक मैंगो बैठ गया, ठीक है। लेकिन वाटरमेलन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि भारी है, तो फिर क्या हुआ, हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन द अदर साइड। तो मैंगो ने बाकी के मैंगोज को, अपने फ्रेंड्स को बुलाया ताकि वो दूसरी साइड बैठ सके। अब दो क्वेश्चन दिए हैं, तो पहला है हाउ मेनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन, फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। कितने मैंगो और आए होंगे कि सी सॉ में पूरी तरीके से बैलेंस यानी दोनों तरफ बराबर हो गए होंगे। तो चलिए मैंगो को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि एक वाटरमेलन को बैलेंस करने के लिए 6 मैंगोज चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन। कोकोनट कितने रखेंगे तो हम वाटरमेलन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक कोकोनट जो है वो 2 मैंगो के बराबर है। ओके, तो हम मैंगो रखते थे 6, तो कोकोनट हम रखेंगे हाफ यानी कि 3, क्योंकि एक कोकोनट जो है वो 2 मैंगोज के बराबर है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया हुआ है, नेम सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स हु यू थिंक वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू। जितना वजन आपका है, वेट आपका है, उतना ही उसका भी है, उसका नाम बताना है। ओके, सो लेट्स से मेरे एक फ्रेंड का नाम दीपक है, तो आपके जो भी फ्रेंड का नाम है वो आप लिख सकते हैं जो आपके बराबर की वेट का है। ओके, तो मैंने यहाँ दीपक लिख दिया है। जिसका वेट आपसे ज्यादा हो, मोर देन यू, तो मेरे पापा मेरी फैमिली में जिनका वेट मेरे से ज्यादा है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है तो आप लिख देंगे। फिर लेस देन यू, किसका वेट आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में आपसे कम है, वो आप यहाँ लिखेंगे। मेरा जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, उसका वेट मुझसे कम है। ओके, ये मैंने लिखा है, आपको अपना बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, व्हाट इज योर वेट। ऐसी जगह बतानी है जहाँ पर आपको वेइंग मशीन मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, जिम, जो लोग जिम जाते हैं वहां पर भी वेट करने की मशीन होती है, फार्मेसी में, डॉक्टर के ऑफिस में, ये कुछ जगह हैं, रेलवे स्टेशन पे, ये सब जगह है जहाँ पर आपको वेट करने की मशीन मिल जाती है। यहाँ पर मैंने अपना वेट लिखा है 50 kgs, आपको अपना बताना है कि कितना है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मेक नींबू पानी। यहाँ पर रघु और उसके फ्रेंड मिलकर नींबू पानी बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी दादी के लिए, रघु की दादी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो कितना नींबू पानी बनाएंगे वो लोग? 1 गिलास उसकी दादी के लिए। सो ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी। अब 1 ग्लास नींबू पानी में कितना कितना क्या क्या चीज चाहिए? तो वाटर 1 ग्लास, शुगर 1 स्पून, lemon juice 2 spoon and a pinch of salt. Now Raghu wants to make नींबू पानी for himself and his 2 friends. अब रघु अपने लिए और दोनों दोस्तों के लिए यानी तीनों के लिए नींबू पानी बनाना चाहता है। तो 3 ग्लास नींबू पानी बनाने होंगे, तो हमें बताना है पानी कितना चाहिए होगा। जब 1 ग्लास नींबू पानी में 1 ग्लास पानी चाहिए, तो 3 ग्लास बनाने के लिए 3 ग्लास है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर चीनी 3 स्पून, क्योंकि 1 स्पून इन 1 ग्लास, तो 3 स्पून इन 3 ग्लास। लेमन जूस 2 चम्मच हमने डाला था 1 ग्लास में, तो 3 ग्लास बनाना है तो 6 चम्मच, डबल हो जाएगा। फिर सॉल्ट 1 चुटकी डाला था, 1 पिंच इन 1 ग्लास, यहाँ पे 3 ग्लास बनाने हैं तो 3 पिंच। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट, हमें क्या पता करना है, नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम, फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक एंड राइट देम बिलो। आपको कोई भी एक चीज बतानी है जो आपके घर में बनती है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है क्या क्या चीजें डालकर वो चीज बनती है। नेम ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक, सो यहाँ ऑरेंज जूस आ जाएगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं 1 कप ऑफ टी का बता रही हूँ जो घर में बनती है। ओके, सो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होता है 1 कप टी बनाने के लिए? टी यानी चाय पत्ती हाफ स्पून, शुगर 1 स्पून एंड मिल्क 1 कप। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट
रघु's bottle is filled with 4 glasses of water. रघु की जो बॉटल यहाँ दी हुई है, ये बोल रहे हैं कि 4 ग्लास वाटर उसमें डालते हैं, 4 ग्लास पानी डालने पे वो फुल होती है। अब आपकी जो बॉटल है, आपको चेक करना है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल। तो मेरी जो बॉटल है, मैं उसमें 3 ग्लास पानी डालती हूँ तो बॉटल फिल हो जाती है। आपको मेजर करके और फिर लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल। और आपकी फ्रेंड की जो बॉटल है वो कितने ग्लास पानी डालने पे फिल होती है वो बताना है। फिर डज योर फ्रेंड्स बॉटल फिल विद इक्वल मोर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और फिर आपको बताना है कि आपकी फ्रेंड की जो बॉटल है उसमें ज़्यादा ग्लास पानी आता है या कम आता है या बराबर आता है आपकी बॉटल से अगर कंपेयर करें तो यहाँ हम देख सकते हैं मेरी बॉटल जो है 3 ग्लास पानी से भरती है और मेरे फ्रेंड की 4 ग्लास से, यानी कि मोर। ओके, तो मेरी फ्रेंड की बॉटल में ज़्यादा पानी आता है तो मोर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है नेम द फ्रेंड हुज बॉटल कैन कैरी। अब आपको आपके फ्रेंड से कंपेयर करना है और बताना है कौन से फ्रेंड का जो बॉटल है इक्वल वाटर एज योर्स, जिसमें बराबर पानी आता है जितना कि आपकी बॉटल में आता है। मैंने यहाँ रवि लिखा है, आपको अपने फ्रेंड का नाम बताना है। फिर है लेस वाटर देन योर्स, जितना आपकी बॉटल में पानी आया है उससे कम आता है, मैंने यहाँ सपना लिखा है। फिर नेक्स्ट है मोर वाटर देन योर्स, जितनी आपकी बॉटल में पानी आता है उससे ज्यादा आता है, तो मैंने यहाँ अंकिता लिखा है। ओके, आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। लास्ट है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसको बोलते हैं जल तरंग। कैसे बनाना है? अरेंज 5 to 7 ग्लास और बाउल्स, 5 या 7 आपको ग्लास रखने हैं, उसमें वेरिंग लेवल ऑफ वाटर, मतलब अलग अलग पानी का लेवल होना चाहिए, कोई ग्लास भरा होना चाहिए, कोई थोड़ा खाली होना चाहिए, कोई बिल्कुल खाली, थोड़ा सा पानी, है ना, इस तरीके से। अब फिर जेंटली टैप अ स्पून ऑन ईच ग्लास और बाउल एंड हियर हाउ ईच वन साउंड। और जब आप टैप कर रहे हैं स्पून से हर ग्लास पे तो कैसी आवाज आ रही है ये आपको ऑब्जर्व करना है। टैप एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लास और बाउल टू फील द डिफरेंस। अलग अलग जगह पे आपको बजा के देखना है कैसा साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से आप 5 या 7 ग्लास रख के और इस तरीके से स्पून से टैप करके आप अलग अलग आवाजें निकाल के ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम जल तरंग बोलते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर चैप्टर। ये पूरा चैप्टर हो गया है। बाकी चैप्टर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। Okay, so thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.